नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 11,000 पुलिस कांस्टेबल और 500 सहायक वन रक्षक के पद भरने की मंजूरी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में प्राकृतिक खेती से उत्पादित गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति किलोग्राम, मक्की का एमएसपी 40 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये प्रति किलोग्राम, चंबा जिला की पांगी घाटी के जौ का एमएसपी 60 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति किलोग्राम, कच्ची हल्दी का एमएसपी 90 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये प्रति किलोग्राम तथा अदरक का एमएसपी 30 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित करने का निर्णय लिया है। स्कूली छात्रों को मिलेंगी स्टेनलेस स्टील की पानी की बोतलें। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने मांगी जानकारी। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक के सभी छात्रों को पीने के पानी के लिए स्टेनलेस स्टील की बोतलें दी जाएंगी। बता दें कि हिमाचल प्रदेश सरकार स्कूलों के विद्यार्थियों को पीने के पानी के लिए स्टेनलेस स्टील की बोतलें वितरित करने जा रही है। मुख्यमंत्री सुक्खू की घोषणा के तहत प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक के सभी छात्रों को ये बोतलें दी जाएंगी। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला उप निदेशकों को पत्र जारी कर इस संबंध में आवश्यक जानकारी मांगी है। इस छात्रों को पुलिस की पाठशाला में किया जागरूक, नशे के खिलाफ एकजुट होने की अपील। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने हिमाचल प्रदेश में पिघलते ग्लेशियरों और उनसे बनने वाली झीलों से उत्पन्न खतरे पर चिंता व्यक्त की है। लाहौल घाटी के दौरे के बाद मनाली में हुई बैठक में ब्यास नदी में बाढ़ रोकने और नदी किनारों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। घेपन झील में पहला अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित किया जाएगा। बैठक में ब्यास नदी में आने वाली बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम करने व नदी के किनारों को मजबूत करने सहित घेपन झील में पहला अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाने के बारे में विस्तृत से चर्चा की गई। बैठक करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए एनडीएमए के सदस्य दिनेश कुमार असवाल ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की टीम ने सिस्सू में जिला प्रशासन के साथ बैठक की। हिमाचल में सरकारी स्कूलों के छात्रों को फ्री मिलेंगी स्टील की बोतलें, अधिकारियों से मांगा गया डेटा। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल में होम स्टे संचालकों को राहत प्रदान की गई है। इसके तहत फायर एनओसी यानी कि अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रक्रिया को सरल और अधिक सुगम बनाने को मंजूरी प्रदान की है। नए प्रावधानों का उद्देश्य व्यापार में सुगमता, आवासीय भवन मालिकों को लाभ पहुंचाना और अग्नि सुरक्षा तंत्र को मजबूत बनाना है। यानी अब होम स्टे संचालकों को फायर एनओसी लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनको एहतियात के तौर पर फायर एक्सटिंग्विशर यानी कि अग्निशामक यंत्र लगाने पड़ेंगे। इसकी मॉनिटरिंग का जिम्मा पर्यटन विभाग के पास रहेगा। इसके अलावा जल भंडारण क्षमता में भी राहत प्रदान की गई है। पहले निर्धारित मापदंड के अनुसार 1.5 लाख लीटर जल भंडारण टैंक बनाया जाना अनिवार्य किया गया था, जिसको अब घटाकर 5,000 लीटर किया गया है। युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा मौका, 200 पदों पर भर्ती। इस दिन होगा इंटरव्यू। मोहाली की प्रसिद्ध कंपनी एलेना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड हेल्पर और मशीन ऑपरेटर सहित कुल 200 पदों को भरने के लिए 20 अप्रैल को उप रोजगार कार्यालय नादौन में साक्षात्कार लेगी। जिला रोजगार अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि इन पदों के लिए 8वीं 10वीं और 12वीं पास और टर्नर, फीटर एवं मशीनिस्ट ट्रेड के आईटीआई डिप्लोमा धारक उम्मीदवार पात्र होंगे। अभ्यर्थी की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। चयनित उम्मीदवारों को 13,000 से 14,000 रुपये तक मासिक वेतन दिया जाएगा। जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि अगर कोई युवा उपरोक्त योग्यता रखता है और उसका नाम किसी भी रोजगार कार्यालय में पंजीकृत है तो वह अपने मूल प्रमाण पत्रों तथा हिमाचली प्रमाण पत्र के साथ साक्षात्कार में भाग ले सकता है। भर्ती के संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला रोजगार कार्यालय के दूरभाष नंबर 0197222318 पर भी संपर्क किया जा सकता है। मंडी के इन क्षेत्रों में बंद हुए बिजली बिल कैश काउंटर उपभोक्ताओं के लिए जारी हुआ भुगतान के नए विकल्प। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। विद्युत उपमंडल 3 के अंतर्गत आने वाले मेगल, द्रंग और नस्लो क्षेत्रों में संचालित बिजली बिल भुगतान के कैश काउंटरों को बंद कर दिया गया है। सहायक अभियंता ई होशियार सिंह राणा ने जानकारी दी है कि यह निर्णय अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गया। सहायक अभियंता ई होशियार सिंह राणा ने स्पष्ट किया है कि इस निर्णय के पीछे मुख्य कारण उपभोक्ताओं की कम संख्या। प्रदेश सरकार द्वारा 125 यूनिट तक घरेलू उपभोक्ताओं को निःशुल्क बिजली मुहैया कराई जा रही है, जिसके चलते कैश काउंटरों पर आने वाले लोगों की संख्या काफी कम हो गई थी। उन्होंने बताया कि इन काउंटरों पर अब प्रतिदिन केवल 5 से 10 उपभोक्ता ही बिल भुगतान के लिए पहुंच रहे थे, जिसे देखते हुए प्रबंधन ने इन्हें बंद करने का फैसला लिया है। हर साल 117 मिलीमीटर उठ रहा हिमालय, विकास के नाम पर प्रकृति से खिलवाड़।
हिमालय हर वर्ष लगभग 1 से 17 मिलीमीटर तक ऊपर उठ रहा है, जो क्षेत्र में सक्रिय भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का संकेत है। इसके साथ साथ जलवायु परिवर्तन और मानव गतिविधियों के कारण प्राकृतिक संतुलन भी प्रभावित हो रहा है। यह खुलासा मनाली में आयोजित राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक के दौरान हुआ। इस दौरान हिमालय क्षेत्र में हो रहे भूवैज्ञानिक बदलावों और बढ़ते जलवायु जोखिमों को लेकर विशेषज्ञों ने गंभीर चिंता जताई है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की टीम ने लाहौल घाटी के सिस्सू में प्रस्तावित ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम का निरीक्षण करने के बाद मनाली में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की। बैठक के दौरान एनडीएमए सदस्य डॉक्टर दिनेश कुमार असवाल ने बताया कि हिमालय हर वर्ष लगभग 1 से 17 मिलीमीटर तक ऊपर उठ रहा है। वह डॉक्टर असवाल ने स्पष्ट किया कि आधुनिक विकास की गति कई बार प्रकृति के नियमों के विपरीत जा रही है, जिसके दूरगामी दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अचानक बाढ़ और बढ़ता नुकसान इसी असंतुलन का परिणाम है। दाखिले से कनी काट रहे स्कूल 30 सितंबर तक निर्धारित आयु सीमा पूरी करने पर अगली कक्षा में एडमिशन का है प्रावधान। हिमाचल प्रदेश सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा गत माह प्री प्राइमरी से कक्षा प्रथम तक प्रवेश के लिए निर्धारित आयु मानदंड को लेकर स्थिति स्पष्ट की गई थी। विभाग ने स्पष्ट किया था कि जो छात्र 2026-27 सत्र के 30 सितंबर तक बाल वाटिका 1 के लिए 3 वर्ष तथा पहली कक्षा हेतु 6 वर्ष की आयु सीमा पूरी कर रहे हैं, उसे उस कक्षा में एडमिशन दी जाए। अधिसूचना के अनुसार अगर कोई छात्र बाल वाटिका 3 में अध्ययनरत है लेकिन 30 सितंबर तक कक्षा 1 की आयु सीमा पूर्ण करता है तो उसे पहली कक्षा में एडमिशन दी जाए। लेकिन विभाग की स्पष्ट अधिसूचना के बावजूद कई स्कूलों द्वारा ऐसे छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट करने में हिचकिचाहट दिखाई जा रही है, जो निर्धारित आयु सीमा पूरी कर रहे हैं। जल संरक्षण पर बनेगी समान पॉलिसी, पीसीसी ऐप की अध्यक्षता में सरकार ने बनाई 14 सदस्यीय समिति। हिमाचल प्रदेश में बारिश के पानी के संरक्षण और मिट्टी कटाव रोकने के लिए अब एक समान नीति बनाई जाएगी। प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद राज्य सरकार ने 14 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर दिया है। वह पीसीसी ऐप यानी कि प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेट ऑफ फॉरेस्ट की अध्यक्षता में यह कमेटी बनाई गई है। यह कमेटी 2 महीने के भीतर व्यापक ड्राफ्ट नीति तैयार कर सरकार को सौंपेगी। इस संबंध में वन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना के तहत हाईकोर्ट में चल रहे मामले कोर्ट ऑन इट्स ऑन मोशन बनाम राज्य सरकार के तहत यह नीति बनाना जरूरी किया गया। वह इसके बाद सरकार ने विभिन्न विभागों की एक संयुक्त कमेटी बनाई है। कमेटी की अध्यक्षता प्रधान मुख्य अरण्य पालन के हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स करेंगे। इसमें आपदा प्रबंधन, जनजातीय विकास, उद्योग, शहरी विकास, पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कृषि बागवानी, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग के वरिष्ठ अधिकारी सदस्य बनाए गए। बिलासपुर के वन संरक्षण यानी कि फायर प्रोटेक्शन एंड फायर कंट्रोल को सदस्य के सचिव नियुक्त किया गया है। जिला परिषद चेयरमैन का आरक्षण रोस्टर भी जारी, इतने पद महिलाओं के लिए आरक्षित। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। शुक्रवार को जिला परिषद के चेयरमैन का रोस्टर भी जारी कर दिया गया है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। पंचायती राज विभाग की ओर से शुक्रवार को जिला परिषद के चेयरमैन का आरक्षण रोस्टर भी जारी कर दिया गया है। पंचायत प्रधान, पंचायत वार्ड सदस्य, बीडीसी सदस्य और जिला परिषद वार्डों के लिए आरक्षण पहले ही तय कर दिया गया था। अब जिला परिषद चेयरमैन का रोस्टर भी जारी कर दिया गया। इसी के साथ ही पंचायती राज चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। शुक्रवार को जारी आरक्षण रोस्टर के मुताबिक 12 में से 6 जिलों में अध्यक्ष पद महिलाओं के लिए आरक्षित रखे गए, जबकि 4 जिलों में अध्यक्ष पद ओपन है। 2 जिलों में ये पद एससी और एसटी के लिए हैं। हिमाचल में कांग्रेस ने नियुक्त किए 71 ब्लॉक अध्यक्ष, सूची जारी। प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार की ओर से ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद महासचिव विनोद जिंटा ने इसे लेकर अधिसूचना जारी की है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश के 71 ब्लॉकों के अध्यक्षों की नियुक्ति की सूची जारी कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार की ओर से ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद महासचिव विनोद जिंटा ने इसे लेकर अधिसूचना जारी की है। वह चंबा में चुराह से भूपेंद्र सिंह ठाकुर, भरमौर से संजू राम, पांगी भरमौर से सुभाष चौहान, चंबा से ओम प्रकाश, डलहौजी से अमित शर्मा और भटियात से विजय कंवर को जिम्मेदारी दी गई है। वह कांगड़ा में नूरपुर से संदेश कुमार डडवाल, इंदौरा से देवेंद्र मनकोटिया, फतेहपुर से कैप्टन जीत कुमार शर्मा, ज्वाली से चैन सिंह गुलेरिया, देहरा से कमलेश कुमार, जसवा परागपुर से पूर्व नायक मुल्तान सिंह, ज्वालामुखी से प्रताप राणा, जयसिंहपुर से जसवंत डडवाल, सुलह से बाल कृष्ण चौधरी, नरोटा बागवा से मान सिंह चौधरी, कांगड़ा से नागेश्वर मनकोटिया, शाहपुर से सुरेश चौधरी, धर्माशाला से हरभजन चौधरी, पालमपुर से त्रिलोक चंद और बैजनाथ से शशि राणा, काजा से दोरजे छेरी, कैलांग से सुरेंद्र कुमार और उदयपुर से कुशल ठाकुर, कुल्लू में मनाली से बीर सिंह ठाकुर, कुल्लू से गोपाल सिंह, बंजार से मोहर सिंह ठाकुर और आनी से गोविंद शर्मा, मंडी में करसोग से गोपाल ठाकुर को ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
डीसी ने चेस्टर हिल से जुड़ी जिले भर की संपत्तियों का रिकॉर्ड किया तलब। चेस्टर हिल मामले में सोलन, कसौली व परवाणु के अलावा भी अन्य जगह की संपत्तियों को लेकर उपायुक्त ने रिपोर्ट तलब कर ली है। इसके लिए उपायुक्त ने सभी तहसीलदारों को पत्र भेजकर रिपोर्ट मांगी है। अगर कहीं अन्य जगह पर भी चेस्टर हिल की संपत्तियां खरीदी गई है तो तहसीलदारों को 15 दिन में रिपोर्ट सौंपनी होगी। तहसीलदारों को लिखे पत्र में सेल डील की कॉपियां देने के लिए कहा गया। संपत्तियां मिलती है तो उन पर भी जांच शुरू की जाएगी। हालांकि अभी तक उपायुक्त के पास जो रिकॉर्ड है उसमें सोलन के अलावा कसौली और परवाणु में चेस्टर हिल की संपत्तियां हैं। यह संपत्तियां कृषक की पत्नी व 2 बहनों के नाम पर हैं। दराट के वार से टूटी थी सिया की गर्दन, 11 जगहों पर दिखे हमले के निशान। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और क्या सामने आया, जाने पूरी जानकारी। सरकाघाट सिया हत्याकांड की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने मौत का कारण स्पष्ट कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार 19 वर्षीय सिया की मौत गर्दन की हड्डी कटने और अत्यधिक रक्तस्राव से हुई। आरोपी विकास से पटियाल ने दराट से इतने जोरदार वार किए कि गर्दन की हड्डी कट गई। सरकाघाट उपमंडल के सिया हत्याकांड में आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने मौत का कारण स्पष्ट किया है। श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल मंडी स्थित नेरचौक के फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग के विशेषज्ञों की रिपोर्ट के अनुसार 19 वर्षीय सिया की मौत गर्दन की हड्डी कटने और अत्यधिक रक्तस्राव के कारण हुई थी। हिमाचल में जल शक्ति विभाग में दिव्यांगों को प्रमोशन, अब 4% मिलेगा आरक्षण कोटा। जल शक्ति विभाग ने पदोन्नति नियमों में बड़ा बदलाव किया। अब दिव्यांग कर्मचारियों को पदोन्नति में 4% आरक्षण मिलेगा, जो पहले केवल भर्ती में मिलता था। विभाग ने शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर 21 श्रेणियों को यह लाभ दिया, जबकि 10 श्रेणियों को इससे बाहर रखा गया। यह निर्णय हिमाचल प्रदेश के दिव्यांग कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि 10 श्रेणियों को इससे बाहर रखा गया, जबकि 21 श्रेणियों को यह लाभ दिया जाएगा। इनमें सहायक अभियंता, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक, वरिष्ठ हाइड्रोलॉजिस्ट, जूनियर हाइड्रोलॉजिस्ट, उपनिरीक्षक विधि, अधीक्षक ग्रेड 1 व अधीक्षक ग्रेड 2 विधि अधिकारी, सर्कल हेड ड्राफ्ट्समैन, जय सिविल वरिष्ठ सहायक, पीए सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर, डिविजनल हेड ड्राफ्ट्समैन, ड्राफ्ट्समैन रिस्टोरर, फॉरमैन, जमादार, दफ्तरी, जीएम, ऑपरेटर शामिल हैं। मैं कुछ पदों को आरक्षण से बाहर रखने की मंजूरी दी है। इनमें नायब तहसीलदार, जेलदार, कानूनगो, पेंटर, पंप ऑपरेटर, मिस्त्री, मैकेनिकल कम फिटर, वर्क इंस्पेक्टर, वाटर वर्क क्लर्क और कंप्लेंट क्लर्क जैसे पदों को 4% पदोन्नति आरक्षण से बाहर रखा गया है। 6 दिन के हिमाचल दौरे पर आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, 27 अप्रैल को पहुंचेंगी शिमला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 6 दिवसीय हिमाचल दौरा 27 अप्रैल से 2 मई तक तय हो गया। वह दिल्ली से चंडीगढ़ होते हुए शिमला पहुंचेंगी। दौरे में मसूबरा स्थित राष्ट्रपति निवास में ठहराव, लाहौल स्पीति में अटल सुरंग का निरीक्षण, पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होना और शिमला में आर्मी ट्रेनिंग कमांड का दौरा शामिल है। सुरक्षा तैयारियां शुरू हो गई है। दोपहर 2 बजे तक चली बैठक में राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सुरक्षा की दृष्टि से चर्चा हुई। इसके बाद कैप्टन अर्पित कला दिल्ली लौट गए। राष्ट्रपति सचिवालय से राष्ट्रपति के दौरे का कार्यक्रम प्रदेश सरकार को मिल गया। राष्ट्रपति के संभावित दौरे को देखते हुए शिमला सहित अन्य स्थानों पर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियां शुरू कर दी। 18 अप्रैल को मुख्य सचिव संजय गुप्ता की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में दौरे को अंतिम रूप दिया जाएगा। फार्मेसी ऑफिसर के 18 पदों पर बैच वाइज होगी भर्ती, इस दिन तक करें ऑनलाइन पंजीकरण। निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं हिमाचल प्रदेश द्वारा फार्मेसी ऑफिसर जॉब ट्रेनिंग के 18 पद बैच आधार पर भरे जाएंगे। मैं जिला रोजगार अधिकारी अक्षय शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि भर्ती प्रक्रिया विभिन्न श्रेणियों एवं बैच के अनुसार निर्धारित की गई है। इनमें आरक्षित श्रेणी के 7 पद मार्च 1999 बैच से, अनारक्षित श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में 2 पद दिसंबर 1999 बैच से, अनुसूचित जाति की आरक्षित श्रेणी में 4 पद मार्च 2004 बैच से, अनुसूचित जाति की अंत्योदय बीपीएल श्रेणी में 1 पद दिसंबर 2009 बैच से, अन्य पिछड़ा वर्ग की आरक्षित श्रेणी में 2 पद दिसंबर 2002 बैच से और अन्य पिछड़ा वर्ग की अंत्योदय बीपीएल श्रेणी में 1 पद दिसंबर 2002 बैच से तथा एसटी श्रेणी के आरक्षित वर्ग में 1 पद दिसंबर 2006 बैच से भरे जाएंगे। अंब में पशु मित्रों की भर्ती 17 अप्रैल को होगी, शारीरिक परीक्षा शेड्यूल जारी। उपमंडल अंब के तहत आयोजित होने वाली पशु मित्र भर्ती प्रक्रिया की शारीरिक परीक्षा का शेड्यूल निर्धारित कर दिया गया। पशुपालन विभाग के उप निदेशक वीरेंद्र सिंह पटियाला ने जानकारी दी कि यह शारीरिक परीक्षा 17 अप्रैल को सुबह 9 बजे राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला अंब के खेल मैदान में आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि एसडीएम अंब की अध्यक्षता में पशु मित्र एंगेजमेंट कमेटी अंब द्वारा यह परीक्षा उपमंडल स्तर पर पारदर्शी एवं सुव्यवस्थित तरीके से आयोजित की जाएगी। पुलिस ने बद्दी हत्याकांड का किया खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार। सोलन जिले के बद्दी में हुई युवक की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया।
पुलिस ने इस हत्या को लेकर बड़ा खुलासा किया है। वहीं एसपी विनोद धीमान ने जानकारी देते हुए बताया कि उस दिन तीनों साथी शराब पी रहे थे। वह फिर अचानक किसी बात को लेकर इनके बीच कहासुनी हो गई, जिसके बाद बात इतनी बढ़ गई कि दोनों आरोपियों ने मृतक पर हमला कर दिया और उसे पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद वह दोनों मौके से फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले को लेकर तुरंत कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। जानकारी देते हुए एसपी ने बताया कि दोनों को न्यायालय में पेश किया जाएगा और पुलिस रिमांड लेकर मामले में आगे की पूछताछ की जाएगी। हालांकि पुलिस ने हत्या की असल वजह नहीं बताई है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सुन्नी कुमार निवासी बिहार व राहुल सिंह निवासी नूरपुर कंगड़ा के रूप में हुई है। वहीं मृतक की पहचान ओमकार चौधरी निवासी जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। बुजुर्ग दंपति ने प्राकृतिक खेती से पैदा की बम्पर फसल, केवल 2 मरले जमीन में तैयार किया 2 क्विंटल आलू। प्राकृतिक खेती में अपनी एक अलग पहचान बना चुके हमीरपुर के निकटवर्ती गांव हरनेड़ के एक और किसान परिवार ने प्राकृतिक खेती में उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। लगभग 15 कनाल भूमि पर विभिन्न फसलों को पूरी तरह से प्राकृतिक विधि से उगाने वाले इसी गांव के एक बुजुर्ग दंपति ने अभी हाल ही में केवल 2 मरले जमीन पर प्राकृतिक विधि से आलू की फसल उगाकर लगभग 200 किलोग्राम की पैदावार प्राप्त करके कृषि विशेषज्ञों को भी आश्चर्यचकित कर दिया है। ऊना के कैफे में लगी भीषण आग, लाखों रुपए का सामान जलकर खाक, कोई हताहत नहीं। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर एक कैफे में भीषण आग लग गई। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। वहीं इस आगजनी की घटना में लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। हालांकि गनीमत यह रही कि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। मिली जानकारी के अनुसार आग की शुरुआत कैफे की रसोई से हुई। देखते ही देखते लपटों ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरी रसोई को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी तेज थी कि रसोई में रखे फ्रिज अन्य सामान जलकर राख हो गए। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। इस शराब के ठेके में जा घुसी सवारियों से भरी ट्रेवल, 5 लोग घायल, चालक के खिलाफ केस दर्ज। कीरतपुर नेरचौक फॉरन पर स्थित डमली में एक सड़क हादसा सामने आया है, जहां एक तेज रफ्तार टेम्पो ट्रेवलर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने शराब के ठेके में जा घुसी। इस हादसे में वाहन में सवार 5 लोगों को हल्की चोटें आई हैं, जबकि शराब के ठेके को भारी नुकसान हुआ है। पुलिस को दी गई शिकायत में बहना जटा निवासी विपिन कुमार ने बताया कि गत शाम के समय एक ट्रेवलर बहुत तेज रफ्तार में आ रही थी। चालक की लापरवाही के कारण वाहन पर नियंत्रण नहीं रहा और वह सड़क किनारे बने देसी व अंग्रेजी शराब के ठेके में जा घुसी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ठेके के भीतर तक भारी तोड़फोड़ हो गई। ब्यास नदी में डूबे छात्र का चौथे दिन मिला सब, परिवार में मचा कोहराम। कांगड़ा जिले के इंदौरा के पास ब्यास नदी में डूबे 11वीं कक्षा के छात्र क्रिस का सब चौथे दिन बरामद कर लिया गया। वहीं इस हृदय विदारक घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में मातम पसरा हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 11वीं कक्षा का क्रिस अपने परिवार के साथ बैसाखी के शुभ अवसर पर ब्यास नदी के तट पर पूजा अर्चना के लिए गया था। इसी दौरान वह नदी में नहाने उतरा, लेकिन नहाते समय तेज बहाव और गहराई के कारण वह अचानक नदी में बह गया और लापता हो गया। इसके बाद तुरंत प्रशासन को सूचित किया गया। घटना के बाद से ही एनडीआरएफ, पुलिस और गोताखोरों द्वारा लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। बुधवार को एनडीआरएफ के 19 जवानों ने करीब 8 से 9 किलोमीटर के क्षेत्र में सघन तलाशी ली, लेकिन सफलता नहीं मिली। छात्र की तलाश तीसरे दिन गुरुवार को भी जारी रही, लेकिन फिर उसका कोई सुराग हाथ नहीं लगा। वहीं आज यानी शुक्रवार सुबह जैसे ही सर्च ऑपरेशन दोबारा शुरू हुआ तो क्रिस का शव बरामद कर लिया गया। कोटला पुलिस चौकी अब थाना, अतिरिक्त मुख्य गृह सचिव ने जारी किए दर्जा बढ़ाने के आदेश। प्रदेश सरकार के गृह विभाग ने अधिसूचना जारी करते हुए ज्वाली क्षेत्र की कोटला पुलिस चौकी को अपग्रेड कर पुलिस थाना बनाने का फैसला लिया। अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह के पंत ने इस बारे में आदेश जारी किए हैं। यह निर्णय पुलिस अधिनियम 2007 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रावधानों के तहत लिया गया। अधिसूचना के अनुसार पुलिस महानिदेशक की सलाह के बाद कोटला चौकी को अब पूर्ण पुलिस थाना का दर्जा दिया जाएगा, जिससे क्षेत्र में कानून व्यवस्था और पुलिस सेवाओं को और मजबूत किया जा सकेगा। प्रदेश सरकार के इस फैसले के तहत पहले ज्वाली पुलिस थाना के तहत आने वाले कई गांवों और पंचायतों को अब नवगठित कोटला पुलिस थाना के अधीन कर दिया गया है। हर घर तक स्वच्छ जल पहुंचाने पर जोर, शहरों में पानी की गुणवत्ता जांच, बिल वितरण, प्लांट मेंटेनेंस के काम जारी। केंद्र सरकार के आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित अमृत 2.0 मिशन के तहत अमृत मित्र योजना को जमीनी स्तर पर तेजी से लागू किया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में हर घर तक स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। योजना के तहत वुमन फॉर वाटर पहल के माध्यम से महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जा रही है, जिससे जल प्रबंधन को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाया जा सके। प्रदेश के शहरी निकायों में चंबा, रामपुर,
हमीरपुर, डलहौजी, पालमपुर, मंडी, सोनी, नादौन में अलग अलग वार्डों में विभिन्न कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है। इन कार्यों में जल स्रोतों की सफाई और रखरखाव, जल गुणवत्ता की नियमित जांच, पानी के बिलों का वितरण और संग्रहण तथा जल उपचार संयंत्रों की देखरेख प्रमुख रूप से शामिल है। योजना के तहत कार्यों को तकनीकी और गैर तकनीकी श्रेणियों में विभाजित किया गया है। कंपनियों के खिलाफ फिलहाल दंडात्मक कार्रवाई नहीं। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में जल विद्युत परियोजनाओं से भू राजस्व वसूली को लेकर दायर मामले में राज्य सरकार ने आश्वासन दिया है कि याचिकाकर्ता कंपनियों के खिलाफ उक्त वसूली को लेकर फिलहाल कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। राज्य सरकार ने इन परियोजनाओं के औसत बाजार मूल्य के प्रतिशत के रूप में गणना किए गए वार्षिक भू राजस्व को वसूलने के आदेश जारी किए, जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में विभिन्न याचिकाएं दायर की गई है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने सरकार के इस आश्वासन के पश्चात NHPC, NTPC, SJVN और BBMB द्वारा दायर विभिन्न याचिकाओं की सुनवाई के पश्चात मामले की अगली सुनवाई 28 मई को निर्धारित करने के आदेश जारी किए। कोर्ट ने राज्य सरकार के राजस्व सचिव सहित ऊर्जा निदेशक को नोटिस जारी किया था। प्रार्थियों का कहना है कि राज्य सरकार के पास उक्त राजस्व वसूलने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। मामले के अनुसार हिमाचल प्रदेश सरकार ने विवादित हिमाचल प्रदेश भू राजस्व यानी कि विशेष मूल्यांकन संशोधन नियम 2025 अधिसूचित किए, जिसमें हिमाचल प्रदेश भू राजस्व विशेष मूल्यांकन नियम 1986 के नियम 10 को बदला गया और नियम 15 में संशोधन किया गया, ताकि प्रोजेक्ट के औसत बाजार मूल्य के आधार पर विशेष भू राजस्व मूल्यांकन का प्रावधान किया जा सके। सड़कों के क्याकल्प पर 5 राज्यों का मंथन, धर्मशाला में सजी ग्रामीण सड़क विकास की चौपाल, नए वित्तीय वर्ष को एक्शन प्लान। देश के सुदूर गांवों को मुख्यधारा से जोड़ने वाली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण को लेकर हिमाचल प्रदेश की पर्यटन राजधानी धर्मशाला में विकास का नया खाका खींचने जा रहा है। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने हिमाचल को क्षेत्रीय समीक्षा बैठक के लिए मेजबान राज्य के रूप में चुनकर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। इसी कड़ी में गुरुवार को संयुक्त सचिव अदिति सिंह की अध्यक्षता में आयोजित प्रारंभिक बैठक के साथ इस भव्य आयोजन का शंखनाद हो गया, जिसमें लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार के लोक निर्माण अधिकारियों ने शिरकत की। इस उच्च स्तरीय बैठक में पड़ोसी पहाड़ी राज्यों सहित बिहार और झारखंड के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हो रहे हैं। जेल में हथियार सप्लाई करते दबोचा आरोपी, पिस्टल सहित प्रतिबंधित सामान बरामद। पुलिस जिला बद्दी के अंतर्गत किशनपुरा सब जेल में सुरक्षा व्यवस्था को भेदने की एक गंभीर और सुनियोजित कोशिश को पुलिस और जेल प्रशासन ने सतर्कता और लगातार निगरानी के चलते समय रहते नाकाम कर दिया। इस कार्रवाई में एक अवैध पिस्टल सहित प्रतिबंधित सामान बरामद किया गया तथा 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गौरतलब है कि किशनपुरा सब जेल में कई गंभीर आपराधिक मामलों से जुड़े विचाराधीन कैदी बंद हैं, जिसकी सुरक्षा को लेकर जेल प्रशासन पहले से ही विशेष सतर्कता बरत रहा था। हाल के दिनों में जेल के भीतर नशा व अन्य प्रतिबंधित सामग्री पहुंचाने की संभावनाओं को देखते हुए बाहरी सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त किया गया था तथा संदिग्ध गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही थी। इसी सतर्कता के बीच मंगलवार देर रात 2 संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा जेल की बाहरी सुरक्षा दीवार के पास से प्रतिबंधित सामग्री फेंकने की कोशिश की गई। जैसे उन्होंने सामान फेंकने का प्रयास किया, वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को मौके पर ही दबोच लिया, जबकि दूसरा आरोपी मौके से फरार हो गया। बाद में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए फरार आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। जेईई मेंस से प्रोविजनल आंसर की में बम्पर गलतियां। इंजीनियरिंग के लिए होने वाली परीक्षा जेईई मेंस में आंसर की में होने वाली गड़बड़ी छात्रों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। मैं कई सवालों में ऐसा ही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। मैं शिक्षा मंत्रालय के पास भी इस बारे में शिकायतें पहुंची है। मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि 5 अप्रैल को शिफ्ट 2 को हुए केमिस्ट्री के पेपर की प्रोविजनल आंसर की में कई गलतियां थी और इसे काफी गंभीरता से लिया गया। इस बारे में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से भी चर्चा की गई है। मैं एनटीए को कहा गया कि ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए। फाइनल आंसर की जारी करने से पहले हर एक चैलेंज की समीक्षा की जाए और कोशिश की जाए कि फाइनल आंसर की में कोई गलती ना हो। इस सरकार ने खोला नौकरियों का पिटारा, सीबीएसई स्कूलों में भरे जाएंगे 894 पद, इस डेट से करें आवेदन। प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए सीबीएसई स्कूलों में इस बार एडमिशन के भारी लो को देखते हुए इन स्कूलों में बड़े स्तर पर शिक्षकों की भर्ती का सिलसिला शुरू हुआ है। मैं अभी करीब 1 सप्ताह पहले इन सीबीएसई स्कूलों के लिए निकाले गए शिक्षकों के 808 पदों के बाद अब फिर से सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों की विभिन्न श्रेणियों के कुल 894 अतिरिक्त पद भरे जाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। मैं सिलेक्ट होने वाले शिक्षकों को 30,000 रुपये फिक्स मानदेय दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 22 अप्रैल सुबह 10 बजे से शुरू होगी। इच्छुक अभ्यर्थी 14 मई रात 12
12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक शिक्षा विभाग में पोस्ट कोड 26,028 के तहत विभिन्न स्कूलों में पॉलिटिकल साइंस के 95 पद भरे जाएंगे। इसी तरह पोस्ट कोड 26,029 के तहत सोशियोलॉजी टीचर के 108 पद, पोस्ट कोड 26,030 के तहत इकोनॉमिक्स टीचर के 86 पद और पोस्ट कोड 26,031 के तहत साइकोलॉजी टीचर के 114 पद भरे जाएंगे। इसी तरह पोस्ट कोड 26,032 के तहत कंप्यूटर टीचर के 118, पोस्ट कोड 26,033 के तहत फाइन आर्ट्स टीचर के भी 118, पोस्ट कोड 26,034 के तहत पब्लिक के एडमिनिस्ट्रेशन में टीचर के 78 और पोस्ट कोड 26,035 के तहत फिजिकल एजुकेशन में शिक्षकों के 177 पद भरे जाएंगे। पेंशनरों की मांगे फिर टली, बड़ी नाराजगी, सरकार से जल्द मांगे पूरी करने की फरियाद। 15 अप्रैल को रिकांगपिओ किन्नौर में मनाए गए हिमाचल दिवस पर वित्तीय देनदारियों की घोषणा न करके मुख्यमंत्री ने एक बार फिर कर्मचारियों और पेंशनरों को निराश किया। यह बात हिमाचल प्रदेश पेंशन भोगी संघ के प्रदेश अध्यक्ष LR गुलशन ने यहां जारी एक प्रेस वक्तव्य में कही। उन्होंने कहा कि विगत दिनों मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उनसे मिलने गए विभिन्न पेंशनर संगठन के नेताओं को 10 दिन के भीतर बुलाकर उनकी वित्तीय देनदारियों के शीघ्र भुगतान का आश्वासन दिया था, लेकिन 1 महीना बीत जाने के बाद भी मुख्यमंत्री ने न तो पेंशनर नेताओं को चर्चा के लिए बुलाया और न ही हिमाचल दिवस पर उनकी वित्तीय देनदारियों के भुगतान को लेकर कोई घोषणा की। प्रदेश उपाध्यक्ष खुशहाल चंद नेगी, SP सागर सुरेश कुमार शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष महिला विंग लीला डोगरा, चिंतपूर्णा शर्मा, संगठन सचिव मनोरमा डोगरा, जिला कुल्लू पेंशन भोगी संघ के अध्यक्ष दयाल सिंह ठाकुर, शहरी कुल्लू इकाई के अध्यक्ष तेज सिंह ठाकुर, भुंतर खंड के अध्यक्ष ओंकार दत्त शर्मा, मनाली खंड के अध्यक्ष नील चंद, बंजार खंड के अध्यक्ष नारायण सिंह चौहान सहित अनेक पेंशनर नेताओं ने कहा कि अब तो पेंशनर भी अपनी वित्तीय देनदारियों को मांगती बार शर्मिंदा हो रहे हैं। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारियां पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।